एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण लग रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों को पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सभी ने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया, किया ही नहीं। माँ पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पापनाशिनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप धारण कर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो इसमें गिर गए हैं और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा। उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा ही उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी, हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देखकर हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगता, माँ पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा ही उनको बाहर निकाल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी न कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता कि इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालने। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वो मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उसने भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उनको अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। गंगा मैया की दूसरी कहानी। एक बार एक युवक घर घर बार छोड़कर सन्यासी बनने निकला। वह समझ चुका था कि जीवन में कोई अपना नहीं है, अपने भी मतलब के ही हैं। उसने सोचा अब केवल ईश्वर का सहारा है। यही सोचकर घर से निकल पड़ा। बनारस में गंगा किनारे बहुत से छोटे बड़े साधुओं के आश्रम थे, वहीं एक आश्रम में रहने लगा। भगवान के प्रति उनका विश्वास अटूट था। जब भी कोई उसे उसके दुख के बारे में या उसकी गलतियों के बारे में कुछ कहता तो वह तुरंत बता देता कि गंगा मैया के जल में डुबकी लगाने से 108 यज्ञों का फल मिलता है और सारे पाप भी धुल जाते हैं। राम नाम जपने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। भोले बाबा नाम भोले बाबा है ना, मेरी नैया पार लगा देंगे। इतनी श्रद्धा भक्ति के बाद भी वो अभी सन्यासी बनने के लिए परिपक्व नहीं था। उसकी आज भी इंद्रिया आसक्त थी। बनारस में उसका कोई घर परिवार तो था नहीं।
उसने इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त नहीं की थी। जब भी उसे इंद्रिया आसक्ति सताती, वह वैश्यागमन करता। वैश्यागमन को प्राप्त गंगा मैया के जल में डुबकी लगा लेता। धीरे धीरे उसके आश्रम में तथा बगल के आश्रम में भी उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक परिपक्व सन्यासी ने उस युवक के हित में उससे कहा कि भाई, या तो तुम अपने सांसारिक जीवन में लौट जाओ, या नहीं तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम प्रतिदिन गंगा मैया में डुबकी लगाते हो, फिर वैश्यागमन जैसे पाप कर्म करते हो, इससे क्या लाभ? आगे उस सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जप अग्निहोत्री के साढ़े पूर्ण क्षण भर में शून्य हो जाते हैं। ना तुम्हें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो रही है, ना तुम अपनी आत्मा को मलिन होने से रोक पा रहे हो। ऐसे संन्यास आश्रम का क्या लाभ? इस पर वह युवक कहता है, अरे भाई जी, आपको नहीं पता, गंगा मैया के जल में डुबकी लगाने से 108 यज्ञों का फल मिलता है और सारे पाप भी धुल जाते हैं। मैं तो केवल एक ही पाप करता हूँ। वहीं मैं प्रतिदिन गंगा मैया में 2 बार डुबकी लगाता हूँ, फिर मैं पापी कहाँ से हुआ? यह कहकर वह हंसता हुआ चला गया। अपने वरिष्ठ सन्यासी की बात भी पूरी नहीं होने दी। एक दिन की बात है, वह गंगा मैया के तट पर डुबकी लगाने पहुंचा। वहां पर एक 12-13 वर्ष की बालिका वस्त्र धो रही थी। उसे देख उसने सोचा, यह बालिका चली जाए तब मैं नहाऊंगा, परंतु वह बालिका जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उस युवक ने उस बालिका को देखना चाहा कि आखिर वह कर क्या रही है। जब उस युवक ने बालिका को देखा तो चिढ़ गया। वह बालिका एक सफेद वस्त्र को रगड़-रगड़ कर साफ कर रही थी। ज्यों ही वह वस्त्र साफ हो जाता, उसे तट पर जमे चिकनी मिट्टी के कीचड़ में रगड़ती, जिससे वस्त्र पुनः गंदा हो जाता। फिर उस गंदे वस्त्र को गंगा मैया के जल में डालकर रगड़-रगड़ कर साफ करती। कुछ देर तक तो युवक ने सब्र बांधा। कुछ समय पश्चात युवक ने क्रोध में आकर कहा, मूर्ख बालिका, यह क्या कर रही हो? समय और सामर्थ्य दोनों नष्ट कर रही हो। यदि इस कपड़े को गंदा ही करना है, तो इसे ही साफ ही क्यों करती हो? पुनः कीचड़ में क्यों डाल कर रगड़ती हो? यह सुनते ही वो बालिका एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। फिर क्रोध से भरी हुई उन महिला ने जोर से बोला, अरे मूर्ख, यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू अपना समय और सामर्थ्य दोनों नष्ट कर रहा है। यदि तुझे पाप ही करनी है तो आकर मेरे स्वच्छ जल में उन्हें धोता क्यों है? यदि मेरे स्वच्छ जल में सारे पाप कर्म धो देता है तो फिर पुनः जाकर पाप कर्म करता क्यों है? युवक सीधा माता गंगा के चरणों में गिर पड़ा। रोता हुआ बोला, माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं जिस पाप को धो दूंगा उसे पुनः नहीं दोहराऊंगा। फिर माता ने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कहा, सुनो बालक, मैं तेरी डुबकी पर तेरे पाप धुल दूंगी, परंतु जानबूझकर तूने यदि अपने इंद्रिय सुख के लिए वही पाप कर्म फिर से किए तो तुझे अपने ही जल में समाधि दे दूंगी। यह कहकर गंगा मैया अंतर्ध्यान हो गई। हर हर गंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।